दूसरे समाजों को देखा जाए, मुसलमान समाज को देखा जाए, उनके देशों को देखा जाए और ईसाई समाज को देखा जाए, तो हमें ये समझ में आता है कि एकता तो उनमें बिल्कुल नहीं है। एक भी देश नहीं बना पाए, 57 देश हैं। जितनी अभी लड़ाई हो रही है, अगर मुसलमान साम्राज्य की बात करें, तो उनके बीच में ही हो रही है। और इस बात को अरुण शौरी भी एक बार कह चुके हैं कि अगर आप देखें, जो मुख्यतः कैजुअल्टी जो होती हैं, वो कोई दूसरे बाहर वाले आके उन्हें नहीं मार रहे, उनके बीच में ही लड़ाई हो रही है। और केवल शिया और सुन्नी के बीच में नहीं, शिया और शिया, ये अरबी शिया, ये फारसी शिया, ये वाला सुन्नी, ये इबादी सुन्नी, और इस प्रकार के बहुत सारे मत हैं उनके बीच में, परंतु फिर भी वे जीतते रहते हैं। और इस जीत का अर्थ क्या है, यह भी हम थोड़ी सी बहुत लघु में चर्चा करेंगे। और दूसरी ओर अगर ईसाई समाज देखें, तो केवल 3 ही धड़े नहीं हैं, जिनको वो ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहते हैं, परंतु जब आप पन्ने पर देखें तो 24,000 समुदाय ईसाई अभी हैं, जो सब ये कहते हैं कि हम ही असली ईसाई समुदाय हैं, और बाकी सबको तो हम जब धर्मांतरित करेंगे, उसके बाद इन बाकी 23,999 समुदायों को भी धर्मांतरित करके हमारे मत में लाना है। तो 24,000 समुदाय हैं, इतने सारे 100 से ऊपर देश हैं, तो एकता तो उनमें भी नहीं है, परंतु फिर भी वे जीतते रहे। अब इस जीत का अर्थ क्या है? चूंकि लोग ये पूछेंगे कि हारी तो मुस्लिम सेनाएं भी हैं, हारी तो ईसाई सेनाएं भी हैं, और ऐसी बहस अभी कुछ 3-4 मास पहले हमारी चल रही थी एक व्हाट्सएप ग्रुप में कि वे भी तो हारते हैं। और मैंने कहा हाँ, मुसलमान सेनाएं हारती हैं, ईसाई सेनाएं हारती हैं, परंतु एक उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा कि जीत क्या है, असली जीत क्या है और हार क्या है। जब बगदाद पर मंगोल आक्रमण होता है, उस समय इस्लामी साम्राज्य का वह सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण नगर है, और उसकी जनसंख्या भी बहुत है, और वहां पर बहुत बड़े-बड़े विद्वान उनके क्षेत्र के, उनके समुदाय के भी प्रस्तुत हैं। और मंगोल आते हैं, बहुत निर्ममता से बगदाद का नाश करते हैं, बहुत सारे लोगों का जनसंहार करते हैं और उन पर राज करने लगते हैं। अब ये मंगोल कौन है? वो खान तो हैं, परंतु खान कोई मुसलमान टाइटल नहीं है, वह मंगोल ही टाइटल है, जो बाद में इस्लाम में बहुत प्रचलित हो गया। तो वे खान तो हैं, पर मुसलमान नहीं है, वे हमारे ही प्रकार मंगोलिया के मूर्ति पूजक हैं। वो किसी अमुक देवता की, भगवान की आराधना करते हैं। पर क्या होता है, जब हमने भारत में देखा कि इस्लामी आक्रमणकारी आते हैं, तो वे तलवार की नोक पर हमारा धर्मांतरण कराते हैं। और राजा का यह बात तो अब सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसका कर्तव्य मुख्यतः आने के बाद बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि कैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए, उनका धर्मांतरण किया जाए, यह बहुत आवश्यक उसका एक कर्तव्य है। परंतु जब हम देखते हैं कि जब वह मंगोल मूर्ति पूजक राजा मुसलमान प्रजा पर शासन करता है, तो उसके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आता।